आज हम एक विशेष दिन की चर्चा करेंगे। ठीक है, ये दिन क्या है? गुरु पूर्णिमा। क्या है? गुरु पूर्णिमा। पूर्णिमा का क्या अर्थ होता है? पूर्णिमा का अर्थ होता है जब चांद अपने पूरे शेप में आ जाता है। देखा है ना, चांद घटता बढ़ता रहता है ना, चांद, है ना? तो हर 15 दिन में चांद घटता बढ़ता है। 15 दिन हर महीने में वो घटता है और 15 दिन में बढ़ता है। उसका अर्थ मतलब वो छोटा नहीं हो जाता, बड़ा नहीं हो जाता। वो जो दिखता है वो तो दिखने में, जैसे जब विज्ञान पढ़ा है ना, ज्योग्राफी में पढ़ा है ना, क्या जो साइकिल चलती है उस साइकिल में क्या होता है? सन और मून और पृथ्वी की जो मूवमेंट है, पृथ्वी क्या करती है? सन और मून एक ही जगह है पर पृथ्वी घूमती रहती है। पृथ्वी घूमती रहती है ना, तो उसका जो डिस्टेंस है, उसकी जो देखने की बात है, वो चंद्रमा किसके अपने आप में चंद्रमा की रोशनी नहीं होती, नहीं होती ना, होती है? नहीं होती। वो सूर्य की रोशनी से चमकता है। ऐसा समझे? सूर्य अग्नि का गोला है और चंद्रमा जल का कारण है। किसका कारण है? जल का कारण। तो जब चंद्रमा पूर्णतः अपनी पूरी जो उसकी रूप है वो दिखता है, उस दिन उसको पूर्णिमा कहते हैं। ठीक है। और जो विशेष दिन की मैं चर्चा कर रहा हूँ, वो चर्चा कर रहा हूँ गुरु पूर्णिमा की। गुरु का क्या अर्थ है? गुरु वो है जो आपका मार्गदर्शक होता है, यानी शिक्षक, यानी जो आपको बताता है जीना कैसे है, पढ़ना कैसे है, लिखना कैसे है। सबसे प्रथम शिक्षक कौन है? सबसे प्रथम गुरु कौन है? हाँ, माता पिता। सबसे पहली माता, पिता बाद में। पहले माता आती है ना, मम्मी सिखाती है सबसे पहले कैसे उठो, कैसे बैठो। जब बच्चा बिल्कुल छोटा होता है तो क्या करता है? अपनी माँ को देखता है। माँ बोलती है ये खा ले, ये पी ले, ऐसा कर, वैसा कर। तो सबसे पहली गुरु कौन है? माँ। तो इसलिए सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए? प्रणाम करना चाहिए। बोलो माता, आपको प्रणाम। आप हमारी प्रथम गुरु हैं। हमारे जीवन में आप हमको शिक्षा देने आई हैं, हमको जीवन जिलाने आए। आपने जीवन हमको दिया, तो माता जी आपको प्रणाम। फिर पिताजी को प्रणाम, उन्होंने भी जीवन दिया है तो उनको भी प्रणाम करते, वो भी गुरु हैं। ठीक है, माता पिता सबसे पहले गुरु। उसके बाद हम आते हैं जीवन में, जब आप पढ़ाई लिखाई करना शुरू करते हैं, फिर जब बढ़ते हैं, छोटे तो जब एज बढ़ती है, जैसे बढ़ती है। अभी क्या है कि जब बिल्कुल छोटे होते हैं तो क्या करते हैं? देखते हैं हर समय तो माँ साथ में नहीं रह सकती, कभी बच्चा अकेले भी रहता है। तो जब बच्चा अकेले रहता है तो इधर उधर देखता है, इधर उधर देखता है तो उसको क्या दिखता है? चिड़िया भी दिखती है, पेड़ भी दिखते हैं, पशु भी दिखते हैं, जानवर भी दिखते हैं। तो वो देखता है कि ये पशु ऐसे जा रहा है, ये खा रहा है, ये पी रहा है। सडनली दूसरा एक पशु आ गया जिसके साथ उसके तालमेल नहीं बनती, तो वो भागता है अपनी जान बचा के कि लड़ाई हो जाएगी, हैं? तो ये सब क्या है? आप क्या करते हैं इससे? क्या करते हैं? सीखते हैं, है ना? देखते हैं ना, जब आसपास आपके वातावरण में सब चीज़ें हो रही हैं तो आप देख देख के फिर सीखते हैं, फिर समझते हैं। तो हमारी जो प्रकृति है ये किस चीज़ से बनी है? पूरी प्रकृति है। ठीक है, प्रकृति हमको नित्य सिखाती है। तो अगली गुरु कौन हो गई? प्रकृति। जहाँ हम रहते हैं, कहाँ रहते हैं? धरती, है ना? ये हमारी माता है, हमने पिछली बार चर्चा किया था, धरती माता है। तो उसी तरह से प्रकृति हमारी गुरु है। वो हर प्रकार से हमको रोज कोई ना कोई नई बात सिखाती है। ऐसा नहीं? अब गुरु का हमने समझ लिया कि गुरु कौन है। गुरु वो कौन है? जो हमको सिखाता है, जो हमको रास्ते में लेके आता है ना? तो कल गुरु का दिन है। किसका दिन है? गुरु का। तो गुरु कौन होता है? गुरु का अर्थ ये है जो आपको अंधेरे से रोशनी में लेके, उजाले में लेके, है ना? अब जैसे आप उधर चले जाओ, कोने में चले जाओ तो वहाँ अंधेरा है तो कुछ दिखेगा ही। लेकिन अगर मान लो तुमको पता है कि भैया उस अंधेरे में क्या क्या चीज़ है, तो आप बोलोगे उधर मत जाओ, मैं तुमको लेने जा रहा हूँ। तो आप उसके पास जाओगे, उसको लेके प्रकाश में लेके आओगे, यहाँ उजाले में सब कुछ दिखेगा, है ना? तो उस हिसाब से आप काम करोगे। तो गुरु कौन करता है? अंधेरे से उजाले में लेके जाने वाला गुरु होता है। ठीक है। अभी अंधेरा क्या है? तो अंधेरा हमको समझना है कि जैसे हम प्रकृति की सारी बातों को नहीं समझ सकते, कभी भी कुछ भी हो रही है, बरसात हो रही है तो हमें नहीं पता कब बरसात होगी। कुछ अनुमान लगा सकते हैं आप,
लेकिन कब हो जाती है, कब हवा चलती है, कब बरसात आ जाती है, कब तूफान आता है, हमको नहीं पता लगता है ना। तो हमको सीखना पड़ता है। सीखते 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 जो प्रकृति के साथ रहता है वो धीरे धीरे सीख जाता है कि अरे अब बहुत ज़्यादा उमस हो रही है, इसका मतलब बारिश होगी, है ना। वो तो जब रहोगे तभी सीखोगे। तो गुरु जो है वो आपके कहाँ है, बाहर भी है और अंदर भी है। बहुत सुंदर, यानी कितनी अच्छी बात की। अंदर क्यों है? क्योंकि अंदर ही आपको मन है, अंदर ही आपको बुद्धि है, आपके शरीर के अंदर ही है ना सब कुछ। तो जब शरीर के अंदर ही सब कुछ है तो अंदर से ही तो आप सीखोगे। बाहर जो देखोगे उसको क्या करोगे, अंदर ले जाओगे। आँख जो देख रही है किसके लिए देख रही है? अपने लिए। इसके लिए तो नहीं देख रही है। इसकी आँख इसके लिए देख रही है, मेरी आँख मेरे लिए देख रही है, तुम दोनों की आँखें तुम्हारे लिए देख रही हैं, है ना। तो आप भी एक अपने, सबसे पहले अपने गुरु हो। है समझ में? जो देखा उसको समझा, उसको अपने को ही सिखाया। तो गुरु कहाँ है? गुरु अंदर है। अब ये जो फोटो आप देख रहे हैं, हम लोग कई दिन से चर्चा कर रहे हैं, आप लोगों ने कभी पूछा नहीं ये कौन है? पूछा? मैंने बताया भी, ये बाबा नीम करोली हैं। कौन से वाले? जो बिना दाढ़ी के, ठीक है, बाबा नीम करोली हैं। इनको सब लोग गुरु मानते हैं, ठीक है। क्यों मानते हैं? कि इन्होंने बहुत सारे लोगों को जीवन में इसी तरह का अंधेरे से उजाले में खुल गया है, ऐसा नहीं। तो जो दूसरे बाबा है जो उनके साथ में, वो भी उनके ही शिक्षा द्वारा अंधेरे से उजाले में आए। जो दूसरे वाले बाबा हैं वो मेरे गुरु थे शरीर में, उन्होंने मुझे सिखाया। और बाबा नीम करोली उनके गुरु थे, उन्होंने उनको सिखाया। तो इसी तरह से परंपराएं चलती रहती हैं। जैसे आज तुम कुछ सीखोगे तो तुम आगे बताओगे, तो ये चेन बनती है एक। गुरु क्या है? गुरु एक प्राकृतिक, कौन है? हाँ, प्राकृतिक, जो प्रकृति से आया हुआ है, ऐसा नहीं, नेचुरल बात है। तुम कुछ सीखोगे तो इसको बताओगी, ये कुछ सीखेगा तो इसको बताएगा, तो वो चेन है ये। तो गुरु कहाँ होता है? गुरु आपके अंदर बैठा है। तो गुरु का ध्यान करना चाहिए। अब हम एक मंत्र पढ़ेंगे, ठीक है। सब लोग उस मंत्र को पढ़ना और फिर आप अपने प्रश्न मुझसे पूछना ताकि मैं आपको समझाऊँ, ठीक है। तो पहले कैसे बैठना चाहिए? सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी करो, अपने गुरु का ध्यान करो जो आपके अंदर है। आँख बंद करो और फिर बोलो, ऐसा सोचो कि तुम्हारा गुरु तुम्हारे अंदर बैठा है। और फिर बोलो, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बहुत सुंदर। अब बताओ क्या समझ में आया? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। इसका मतलब ये है कि जो पूरी सृष्टि है, पूरी दुनिया है, वो हम मानते हैं। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वज जो थे, उन लोगों ने बहुत चीज़ें सोच समझ के ग्रंथ तैयार किए, प्रकृति को सोच समझ के कि सृष्टि दुनिया कैसे चलती है। उन्होंने लिखा कि देव हैं, 3 देव हैं। कौन कौन से हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है। और उनके साथ शक्तियाँ हैं जिनको 3 शक्तियाँ कहती हैं, सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती। ये 3 शक्तियाँ हैं जो इन देवों के साथ रहती हैं। वही शक्तियाँ पूरी सृष्टि का संचालन करती हैं, आए समझ में? इसीलिए वही, उनको ही हम मानते हैं कि ये सब का संचालन कर रहे हैं, इसलिए ये पूजनीय है, ये हमारे पूर्वज हैं, ठीक है। अब जो गुरु कौन होता है? जब उसने सब समझ लिया इन सब बातों को, तो उसने बता दिया कि देखो भाई ऐसे चलता है, आए समझ में? तो आपके लिए गुरु उनसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। तो इसका अर्थ है जो गुरु होता है आपका, उसी में सारा भगवान है, उसी में तीनों देवियां हैं, उसी में तीनों देव हैं। आ रहा समझ में? हेलो, उसी में तीनों देव हैं। तुम्हारा नाम शिवम है, शिवम शिवा का रूप है ना। तो शिवम का क्या होता है? ब्रह्मा विष्णु महेश, महेश का दूसरा नाम शिव है, ऐसा नहीं।
तो शिव, विष्णु और ब्रह्मा ये सब एक ही में हैं, शक्तियां भी एक ही में हैं, और वो किस में आती हैं? गुरु में। तो एक ही गुरु में सब कुछ है ना। गुरुर देवो ने, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, इसका अर्थ क्या है? गुरु साक्षात परमात्मा है, जो इस सारी दुनिया का मालिक है। इस दुनिया का जो पूर्ण मालिक है वो कौन है? परमात्मा। परमात्मा है ना, भगवान जिसको हम कहते हैं, वो भगवान किस में है? गुरु में है। उसको हम प्रणाम करते हैं, तस्मै श्री गुरुवे नमः, उसको हम प्रणाम करते हैं। अब कमाल की बात देखो, कितनी बढ़िया बात है, सुंदर बात है ना। बाबा जी ने क्या बताया मुझे? उन्होंने कहा कि जब ये संपूर्ण सृष्टि, ब्रह्मा विष्णु महेश, जितने भी देवी देवता, जिसको भी तुम पूजा करते हो, जिसको भी जो भी तुम्हारा मानने वाला है, अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग रिवाज हैं, लोग किसी को कुछ मानता है, किसी को कुछ मानता है। जिसको भी मानता है वो कौन होता है? वो सीधे सीधे अगर आपका गुरु जो है उसमें सब कुछ है, क्योंकि वो आपका मार्गदर्शक है, वो आपको अंधेरे से उजाले में लेके आ रहा है। और गुरु कहाँ बैठता है? हाँ, अंदर। आप समझ में आया समझ में? इसीलिए हम किसको प्रणाम कर रहे हैं? अपने आप को ही प्रणाम कर रहे हैं। हम ही गुरु हैं, स्वयं को गुरु मानो, यही आपको सिखाता है। लेकिन गुरु आप तब बन पाओगे जब आप खुद जानो। तो गुरु जो आपके अंदर है, उस गुरु को जागृत करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? हाँ, क्या मतलब थोड़ा जागृत करने का? बोलो। जगाना, क्योंकि अभी वो सोया पड़ा है, उसको नहीं पता अंधेरा क्या है, उजाला क्या है ना। तो उसको हमें जगाना पड़ता है, उठ उठ गुरु उठ, गुरु उठ, जाग जाग जाग। तो जब वो जागेगा तो आपको बताए, अरे अरे मैं तो जाग गया, है ना। फिर वो आपको रास्ता दिखाएगा, ऐसे नहीं, इधर गड्ढा है उधर मत जाओ, ऐसे नहीं, ऐसे ये मत खाओ, ये ठीक नहीं है, हैं? ऐसे बात मत करो, ये व्यवहार ठीक नहीं है, ऐसे मत लेटो, ऐसे लेटने से गड़बड़ हो जाता है, ऐसे बैठने से गड़बड़ हो जाता है, वो सिखाता है। तो हमें गुरु को जागृत करने के लिए ये मंत्र कल से आप पढ़ना शुरू करेंगे। सुबह से क्या पढ़ेंगे? क्या सिखाया था मंत्र मैंने? बीच में बात नहीं करना, गलत बात सीखो। ये जब हम बैठे हैं 4 लोगों के बीच में और हम अच्छी बात कर रहे हैं आपके फ़ायदे के लिए, किसी और के फ़ायदे के लिए बात नहीं कर रहे ना, तो उस समय माइंड वहाँ होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? जो आपके कोई आपके फ़ायदे की बात है, ये बात निकल गई तो निकल गई, है कि नहीं। तो सब सुबह सुबह जब सूर्य नमस्कार करोगे, उसके बाद क्या करोगे? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। बोलो, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ठीक है, अर्थ समझ गए इसका? कि सब में जितने देवी देवता हैं, जितने हमारे मानने वाले लोग हैं, वो सब हमारे गुरु में हैं। ठीक है, हम उनको प्रणाम करते हैं। और गुरु कहाँ है? वो आपके अंदर है। ठीक है, तो अंदर वाले जो हमारा गुरु है, जो भगवान जो आपके अंदर बैठा है, साक्षात भगवान है गुरु। तो जो साक्षात भगवान है उसको हमें प्रणाम करना है। कि आप जगे रहिए, हमको मार्गदर्शन करते रहिए। ठीक है, याद रहेगा? करेंगे ये सुबह सुबह उठ के, पक्का? चलो एक बार दोबारा से मंत्र पढ़ते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वेरी गुड। अब आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं, पूछिए।